उसके बाद क्या करना, फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग में क्या रहेगा आपका, फर्स्ट पास का ट्यूब टॉप ए फ्लेयर नट। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉपर ट्यूब लेनी है और उसके अंदर आपने फ्लेयर नट को डालना है। फ्लेयर नट को डालने के बाद में आप क्या करोगे, इसके अंदर तो बाद में आपने क्या करना है, इसको योक के अंदर प्रॉपर्ली फिक्स करना है। ये हमारा फ्लेयर। मैंने आपको बताया था कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं। बार, जिसमें हम कॉपर ट्यूब को बांधते हैं। योक, जो कॉपर ट्यूब के बार को पकड़ने का काम करता है। कॉम, जो उसको फैलाता है। स्विचिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्विचिंग करने का तरीका क्या है। कॉपर ट्यूब लो और उसको आप बार के अंदर कम से कम भी 3 mm तक स्पेस देके के अंदर कवर कर लो, ताकि वो आगे पीछे ना जाए। ये हो गया हमारा फ्लेयर। फ्लेयर क्यों करते हैं हम, ताकि दोनों ट्यूब एक दूसरे के अंदर प्रॉपर फिक्स हो सके। स्विच करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेकिंग करके टांका लगाएंगे।
हमने पहले इसको स्विच किया, स्विच करने के बाद में इसको ब्रेजिंग किया और हम देखते हैं कि जैसे जो हमने ब्रेजिंग करने के बाद में इसको टर्न लगाया तो वो कितना बढ़िया तरीके से फील हुआ है। स्विचिंग करने का फायदा क्या है, एक तो ये पाइप इसके अंदर प्रॉपर चली जाती है और दूसरा जो ब्रेजिंग करते हैं, जो इसके टांका लगाते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है ताकि हमारी जो पाइप है वो आपस में कहीं ना कहीं से मेटल की वजह से ब्लॉक ना हो। ये हमारा स्विचिंग ब्रेजिंग। जो हमारा ब्रेजिंग सिस्टम होता है इसके अंदर जो हमारी रॉड यूज होती है वो होती है, इसके अंदर 60% होता है सल्फर और फास्फोरस 40% प्लस इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद में हमारा स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉपर ट्यूब ऑपरेशन। कॉपर ट्यूब ऑपरेशन में हम क्या क्या करेंगे, हमारे पास एक कॉपर ट्यूब का टुकड़ा है, इसमें हम एक तरफ प्लेस किया हुआ है और दूसरी तरफ इसको हम 90 डिग्री पे के एंगल पे इसको हम बेंड करेंगे और बेंड करने के बाद में इसको स्विच करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, पिन बॉल, ताकि ये बिल्कुल एल टाइप और एक अच्छी शेप में दिखेगी। हो गया हमारा 90 डिग्री पे बेंड और उसके बाद हम इसको करेंगे स्वीज। स्विच करने के बाद में हम इसको करेंगे ब्रेजिंग।
तक वो दोनों पाइपें आपस में प्रॉपर लाल हो जाए तब तक इससे आप वेल्डिंग करना रहेगा। जब दोनों पाइपें प्रॉपर लाल हो जाए तब इससे आप वेल्डिंग कीजिए ताकि आपका जो चाचा है वो कटाई से लगे और आपकी वेल्डिंग होगी और बेसिक हो। हमने इसको एक तरफ से ब्रेजिंग किया और दूसरी तरफ इसको स्विच करके टांका लगा दिया और इसको फिर आगे से हमने डेड कर दिया ताकि इसके अंदर से किसी भी तरह की एयर क्रॉस ना हो। इसमें हमें क्या मिलेगा, एक रिंग रोल, लेग नट, यूनियन और डेड नट। हमें 4 चीजों की जरूरत रहेगी इसमें। नट, डेड नट क्या करता है, किसी भी एयर को वहीं का वहीं कंट्रोल कर लेता है ताकि उसके अंदर और एयर ना जाए। यूनियन कहाँ यूज होता है, जहाँ पे एक ही साइज की पाइप को आपस में ज्वाइन करना, जैसे हम स्विच के टाइम में यूज करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, स्विच पे ब्रेजिंग करते हैं, लेकिन यूनियन में हम क्या करेंगे, दोनों पे लेग कसेंगे और उसको आपस में अटैच कर देंगे। पिन होल क्यों लगाते हैं, ताकि इसके अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से इसके अंदर दोबारा एयर प्रेशर डाल सके या फिर अर्जेंटली इसके अंदर चार्ज कर सके। उसके बाद में आता है हमारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एसी वोल्ट होती है वो क्या करती है, हमेशा एक ही दो प्लस से माइनस की तरफ चलती है, जिसको कहते हैं न्यूट्रल से बेस की तरफ। अगर हमारे पास लाइन है, अगर न्यूट्रल नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये क्या करती है, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलती है। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, अप डाउन होती रहती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 50 से 60 हर्ट्ज जेट, और इसको मापते हैं किसी में 220 से 240 वोल्ट में। करंट क्या है, करंट एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमेशा सिंगल वायर में ही फ्लो करती है, जिसको हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या है, करंट का ही एक प्रतिरूप है जो हमेशा सिंगल वायर में ही फ्लो करता है। इसको मापने का तरीका क्या है, हमें जो हमारा क्लब मीटर भी होता है, इसको हम सिर्फ सिंगल वायर को उसमें क्लब करेंगे और हम देखेंगे कि इसको मेजर करने के बाद में कि इसके अंदर से कितने वाट का लोड प्रभावित हो रहा है, जा रहा है। वोल्ट क्या है, एक धक्का, दबाव जो हमेशा न्यूट्रल और फेज पे ही दर्शाता है। इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, V। रेजिस्टेंस क्या है, एक वोल्टेज प्रतिरोधक है। ये क्या करते हैं, पीछे से जो हाई वोल्टेज आ रही है उसको लो वोल्ट में कन्वर्ट करती है। टाइप ऑफ करंट, करंट हमारा 3 प्रकार का होता है। सॉरी, सर्किट हमारा 3 प्रकार का होता है, बेसिक, सीरीज और पैरेलल। बेसिक में क्या होता है, जैसे हमने जो घर की फिटिंग की होती है, इसमें क्या होता है, बेसिक जो हमारे ये ऑन ऑफ स्विच लगे होते हैं, ये सारे बेसिक में होते हैं, क्योंकि एक ही वायर को इसको हम कट करके देते हैं। लेकिन जो उसके बाद में सीरीज क्या होता है, सिर्फ जिसमें न्यूट्रल या फेज डायरेक्ट जाता है, और जो उसका जो लाइन या फिर फेस है वो क्या होता है, डायरेक्ट किसी न किसी
एक ही डायमेंशन से हो क्या था, जो हमने प्रोडक्ट को चेक करना है या फिर कोई उसमें क्या करते हैं 100 वाट का बल्ब भी यूज कर सकते हैं। पार्लर, पार्लर क्या है? पार्लर पार्लर होता है जैसे हम किसी भी घर की फिटिंग करते हैं, जैसे आपने एमसीबी बॉक्स लगाया तो एमसीबी की जो न्यूट्रल और फेस होती है वो क्या होती है? पार्लर। और क्या होता है, जो वोल्टेज यहाँ पे आ रही है वो अपने लास्ट तक जो अपने इक्विपमेंट्स लगाए हैं वहां तक पहुंचे, वो होता है पार्लर। भी अगर यहाँ पे 220 वोल्ट आ रही है तो अगर लास्ट तक भी वो 220 जाएगी तो वो होगा आपका पार्लर। सीरीज में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक डायरेक्ट न्यूट्रल जाता है और उसके बाद में फेज या न्यूट्रल, आप उसको किसी भी कनेक्शन के हिसाब से, जैसे आपको 100 वाट का बल्ब है या फिर वो क्या होता है एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी, भी किसी भी चीज को चेक करने के लिए कि वो उसमें से प्रॉपर जुड़ा हुआ है या नहीं है। पार्लर मैंने आपको बताया था कि पार्लर क्या होता है, अगर आपके यहाँ पे 220 वोल्ट आ रही है तो यहाँ पे भी आपकी 220 वोल्ट ही आएगी, न्यूट्रल और फेस दोनों इकट्ठे वहां तक जाएंगे। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब न्यूट्रल और फेस आपस में अटैच हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। एसी इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ए मैकेनिकल स्विच, मैकेनिकल स्विच क्या होता है? जैसे हमारे ऑन ऑफ स्विच होते हैं उसी तरह ये मैकेनिकल स्विच है। ये क्या करता है? ये वोल्टेज को आगे प्रभावित करता है। जब हम इस मैकेनिकल स्विच को ऑन कर देते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे वायर में से गुजरना स्टार्ट हो जाती है और इसके ऊपर जो भी इक्विपमेंट्स लगा होता है वो ऑन हो जाता है। अगर किसी भी कारण से हमारा ये न्यूट्रल फेस आपस में अटैच हो जाए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग फॉर सेंसर, सेंसर दो प्रकार के होते हैं, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी क्या होते हैं? जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। लेकिन हमारे इसी के अंदर जो सेंसर यूज होता है वो होता है एनटीसी, क्योंकि वो सिर्फ 12 वोल्ट से ही ऑपरेट होते हैं। लेकिन जो फ्रिज वगैरह के अंदर जो थर्मोस्टेट यूज होता है वो होता है पीटीसी जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। सेंसर का काम क्या है? सेंसर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एयर सेंसर जो हवा के दबाव पे भी काम करता है। इसके बाद में इसके अंदर क्या आता है? जो सेंसर लगा होता है उसके अंदर भी एक रिले सिस्टम होता है। रिले क्या करती है? पीसीबी को वोल्टेज देती है और जब वो वोल्टेज कैसे मिलती है? जब न्यूट्रल और फेस दोनों उस रिले को देंगे तो वो रिले क्या करेगी? उसके अंदर एक वायरिंग का वो होता है स्लॉट। जब उस स्लॉट के अंदर से विद्युत गुजरेगी, बिजली गुजरेगी तो क्या होगा? उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जिससे क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो स्विच है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग फॉर विंडो एसी, विंडो एसी का पीसीबी डायग्राम, इसमें आपकी दो वायर होती है न्यूट्रल और फेस, एन और एल। जो न्यूट्रल रहेगा आपका सबके लिए कॉमन रहेगा, जिसमें आपका फैन मोटर है, ठीक है, कंप्रेसर है, डिस्प्ले है, पीसीबी है, जो भी आपका सभी के लिए सेम रहेगा। लेकिन जो आपका फेस रहेगा वो फेस क्या रहेगा? आपका हर एक इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जैसे रिले है या फिर इसके अंदर जो सेंसर है या फिर जो इसके अंदर फैन मोटर है, हर एक का अलग अलग इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे वो उसको ऑपरेट करेंगे। इसमें क्या लगा है? फैन, फैन की 3 स्पीड होती है, लो, मीडियम, हाई। एस स्विंग, स्विंग क्या होता है? जो फ्लैपर लगा होता है जो हवा को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अप डाउन चारों दिशाओं में रोटेट करता है। उसके बाद में क्या लगा इन्होंने? फैन मोटर। फैन मोटर क्या होती है? जो एसी के अंदर की एयर को बाहर निकालती है और एक्यूपरेटर में इसको ठंडा करती है। उसके बाद में आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर में आपकी 3 वायर होंगी, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। कॉमन जो सीधा ना फेस है और रनिंग
जो हमारा कैपेसिटर से होके जाएगी, और स्टार्टिंग जो कैपेसिटर की 2 पिन होती है उसमें से एक में क्या होगी, रनिंग होगी और एक स्टार्टिंग। ये हमारा सप्लाई सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। सिर्फ इसमें क्या रहेगा कि जो आपका ग्लोब मोटर है उसकी जो वायरिंग है इसमें एसी और डीसी कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में आता है आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो घर की जो फिटिंग करते हैं, जो जिसको पावर में करते हैं, उसके लिए किस हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। हमारे मैकेनिक क्या करते हैं कि जब भी घर की फिटिंग करते हैं तो उसमें वो वायरिंग का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, वो जो वायर जहां मिल जाती है वो उसी तरफ लगा देते हैं। लेकिन इसका भी एक सिस्टम होता है। अगर आप कहीं पे भी बिजली की फिटिंग कर रहे हो तो उसमें आप क्या करना है कि जो वायर आपका फेस है उसको हमेशा आप राइट साइड रखो और न्यूट्रल को लेफ्ट साइड। प्लग पॉइंट, वोल्टेज बिटवीन द 3 पॉइंट्स, इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट होते हैं। इसमें क्या रहेगा, अर्थ, न्यूट्रल, लाइन। अर्थ, अर्थ क्या है, जो हमें पृथ्वी से मिलता है। लाइन जो हमारी फेस होता है। न्यूट्रल जो नेचुरल है। अगर हमने कभी भी अर्थिंग को चेक करना तो अर्थिंग को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक वायर आप अर्थिंग पे लगाओ और दूसरी न्यूट्रल पे। अगर इसके अंदर 2 वोल्ट से लेकर 10 वोल्टेज दिखाई दे रही है आपको डिस्प्ले में, तो आपका जो अर्थिंग है वो प्रॉपर सही है। और उससे एक अच्छा तरीका और है कि आप सबसे पहले क्या करो, लाइन और फेस, सॉरी न्यूट्रल और फेस को चेक करो, और फिर फेस को चेक करने के बाद में उसका मेंशन कर लो। फिर आप लाइन और अर्थ को चेक करो। अर्थ और लाइन के बीच का जो आपका वो डिस्टेंस रहेगा वो आपका अर्थिंग होगा। सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस में हम क्या लगाते हैं, एमसीबी या फिर फ्यूज। ये क्या करते हैं, अगर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे अपना एमसीबी ट्रिपिंग हो जाती है और फ्यूज अपना प्रोटेक्टर ऑफ कर देता है।